दत्ता और स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है किस्मत कनेक्शन में, जहां पर आपको बताते हैं टैरो कार्ड्स के जरिए आखिर कैसा रहने वाला है आपका दिन, आखिर कैसे रहने वाली है आपकी किस्मत। तो किस्मत करेक्शन देख रहे हैं आप, और किस्मत करेक्शन में हर रोज हमारी ये कोशिश रहती है कि टैरो कार्ड्स के जरिए अब आपको ये बता सके कि आखिर जो आपके तमाम सवाल हैं उनका जवाब क्या होगा, आखिर आपकी किस्मत कैसी रहने वाली है। और जो भी सवाल के बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे बात आपकी जॉब की हो या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कोई और बात जिसका आप जवाब जानने की कोशिश लगातार कर रहे हो, वो आप जान सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सीमा मिड्डा जी हैं, विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत सीमा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सीमा जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आज हरियाणा वासियों के लिए जो दिन है वो कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्ड उठाती हूँ कि आज उनको क्या देखना है, क्या सोचना है। स्पेशली हरियाणा में जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए भी मैं कार्ड उठाना चाहूंगी। हरियाणा वासियों को ज्यादा एटीट्यूड वाली सोच नहीं सोचनी है। ये सोचना है कि सबको उनको प्यार करना है और प्यार लेना है और प्यार देना है। और जहां तक बात आती है मेहनत करने की, वो तो करनी पड़ती है, सबको भी करनी पड़ती है और आज आपको भी करनी पड़ेगी हरियाणा वासियों। लेकिन यहाँ पे जिनका आज जन्मदिन है उनका कार्ड उठाया है, उनकी तो कार्ड में आज बहुत ही ज्यादा यूं कहें कि लाभ ही लाभ है। आज सुख समृद्धि और या कहें कि उनके जीवन के सारे उद्देश्य आज पूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपको जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ साथ मेरा कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। तो हैप्पी बर्थडे के साथ साथ आपके लिए एक हैप्पी कार्ड भी आया है जो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी को और भी हैप्पी बना देगा। चलिए, यमुनानगर से हमारे साथ रोहित एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैम जी हेलो जी रोहित, मेरे को ना डेट ऑफ अपने एक शादी के बारे में पूछना था। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं रोहित। 10 मई जी 1987। जी, तो क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम नहीं है, ये मेरे भैया की है, इसका नाम अभिषेक है। ये मांगलिक है या ना है? मांगलिक तो वो हैं, लेकिन ये भी बताना चाहूंगी, आप जानना चाहते हैं शादी कब होगी, तो शादी उनकी ये साल में कैलकुलेशन कहती है नहीं है, उनकी शादी अगले साल है। तो ये कार्ड पॉजिटिव आया है। और जहां तक मांगलिक की बात है तो आप एक अच्छे से पंडित जी के पास जाएं और वहां पे उनको दिखाएं कि पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देकर, सो दैट और कंफर्मेशन हो जाए। उनकी डेट ऑफ बर्थ से पक्का जाहिर होता है कि वो मांगलिक है, आंशिक है या ज्यादा वाले मांगलिक है, वो आपको वहां से देखना पड़ेगा। चलिए, तो रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ मंगत राम जी जुड़ गए हैं। मंगत राम जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरे दुकान का केस चल रहा है, मेरे केस के बारे में क्या होगा जी? किसके बारे में? मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है जी। नहीं कोई बात नहीं, सवाल दोहराइए आप। हाँ जी, आप अपना सवाल बताएं। मेरे दुकान का केस चल रहा है, केस के बारे में पूछना है, केस का क्या होगा? आपका केस चल रहा है और केस कैसा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ पे कार्ड आपके केस के लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ये आपके पक्ष में जाने वाला है। और पक्ष के साथ साथ ये कहूंगी कि जो भी आपने, शायद ऐसा लगता है आपकी आवाज से कि आपने बहुत लो साउंड करें, यानी कि ये कहना चाहूंगी कि आपने उस केस के बारे में उतना एंथुजियाज्म नहीं है टू टेक अप वेरी सीरियसली। तो आप ये कहें, ये कार्ड ये कहते हैं कि आप अपना काम करते जाएं, जो जहां पे जिससे मिलना है, जिससे बात करनी है, जिसको जो सबूत देने हैं वो दे दें। आपका केस आपके पक्ष में रहने वाला है। चलिए, तो आपका केस आपके पक्ष में रहने वाला है। अगली दर्शक हमारे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत, क्या पूछना चाहती हैं? मैडम जी, मैंने पूछना है कि भाई मेरे भाई है जो सुनी, तो उसका काम छूट गया है, वो काम कब लगेगा? सुनीता जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी है तो सही, लेकिन पता नहीं कहाँ। चलो, उनका काम के लिए हम कार्ड उठाते हैं कि उनका काम जो छूट गए हैं उनको कब मिलेगा और आगे कैसा चलेगा। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि ये महीने में शायद ना मिले, लेकिन इस महीने के बाद उनको काम जरूर मिलेगा।
और उनको उस काम में बहुत संतुष्टि होने वाली है। या जहाँ कहें कि उनके जहाँ पे लेन देन है या लेख संजोग हैं उनके बहुत अच्छे हैं, वो बहुत खुश रहने वाले हैं। आज इतने खुश नहीं है लेकिन कल जरूर खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए, तो बेशक अभी थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आगे आने वाले समय में अच्छी खबर आपके लिए आएगी। अम्बाला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत विपिन जी आपका, क्या पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विपिन जी, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बताएं। 11 जनवरी 1993। जी, आपका सवाल। मैम मेरे को अपनी नौकरी के बारे में पता करना है। आपकी जॉब है आपके पास या नहीं है? नहीं है, कि कब तक लगेगी? तो अगर मैं कहूँ कि 11 जनवरी 1993 है, सबसे पहले तो आपके नंबर जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका पीआर बहुत अच्छा है, आप उसमें ही अपना कुछ जॉब ढूंढने की कोशिश करें। ये भी बोलूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि आप बहुत फेमस होने वाले हैं और उसके चलते आपको मीडिया इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ आपको जॉब कब मिलेगी, कार्ड बड़ा पॉजिटिव आ रहा है जॉब के लिए, और जल्दी ही जहाँ पे भी आप अभी तक अप्लाई नहीं किया है आप सोचें अप्लाई करें, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। सो जो कार्यवाही उसके लिए करनी है वो आप करिए, आपको जॉब जल्दी मिलने वाली है। चलिए, तो आप लगातार जो काम है वो करते रहिए, क्योंकि वो करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट क्योंकि उसके positive ऐसा मिलेंगे। कभी कभी होता है ये प्रतिभा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे दिया जलता है और रोशनी देता है, प्रकाश देता है, वो अपना काम करता है लेकिन बोलता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्मों करते रहना चाहिए, फल हमारी की पहचान चिंता। अपने आप से बिल्कुल, बनती तो है। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म लगातार करते रहने चाहिए। विक्रम हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैडम जी। क्या जी। पूछना चाहते हैं? मैडम मैं बेरोजगार व्यक्ति हूँ मैडम, मैं भी अपने रोजगार के जॉब के बारे में पूछना चाहता अच्छा, हूँ तो आप मैडम जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं विक्रम जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है मैडम, वैसे डीएमसी में मेरा 7/8/1981 लिखा हुआ है जी। 7/8/1981 लिखा हुआ है। आपको पूछना है आपका जॉब आपका चेंज का टाइम पीरियड आ रहा है। अगर आपका अभी जॉब नहीं है तो आपको जॉब जल्दी मिलने वाली है, या यूं कहें कि ये बदलाव जो है वो बहुत ही अच्छा गुड एनर्जी लेकर आने वाला है। ये कार्ड आपके जॉब के लिए बहुत पॉजिटिव आया है। ये चमत्कार आपका जो जॉब के लिए है, आज से पॉजिटिव सोचे, एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है। चलिए, तो आपके लिए भी अच्छा कार्ड आया है। फरीदाबाद से हमारे साथ धनेंद्र जुड़ गए हैं। धनेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार जी। जी, नमस्कार जी। हम पूछ रहे आर्थिक तरक्की कब होगी? आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे धनेंद्र? 18 अगस्त 1975 जी। 18 अगस्त 1975। हाँ जी। तो पहली बात ये कहूंगी कि आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ का जो टाइम है वो आ गया है। अगर आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, तो जो भी चीजें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका प्रमोशन अगर आपका एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपना पैकेज बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव समय आ गया है। यूं कहूंगी कि आपके इस बर्थडे के बाद, इस जन्मदिन के बाद, जो कि 2-3 दिन के बाद ही है, आपको तरक्की, प्रमोशन और आपका समय आ गया है फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, जो आपका सवाल था। यहाँ पे मेरे कार्ड ने भी बहुत पॉजिटिव उत्तर दिया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आपका सही समय आ गया है। तो लग जाइए, जुट जाइए, जो प्लानिंग करनी है कर डालिए, बिकॉज उस प्लानिंग से ही आपको, उस प्रोजेक्ट से ही आपको बहुत फायदा और तरक्की मिलने वाली है। बिल्कुल। चलिए, सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जयवीर जुड़ गए हैं। जयवीर जी, बहुत स्वागत आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी किसी हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा रोल नंबर भी नहीं आ रहा, मेरी परसेंटेज भी अच्छी है। अच्छा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं जयवीर 23/9/97 जी। 23 सितंबर 1997। 23 सितंबर 1997। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में गवर्नमेंट जॉब के लिए यूं कहूंगी कि एकदम से जल्दीबाजी में नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगी भी तो थोड़ी देर से मिलेगी, पर मैं चेक करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब कार्ड से देखती हूँ कि मिलने वाली है कि नहीं है। कार्ड में आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के, पता है आपके नंबर्स इतने अच्छे हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन ये कहें कि जल्दी से एकदम गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप कोई भी फील्ड में काम करेंगे बहुत तरक्की होगी, बहुत नाम होगा।
कामयाबी बहुत हासिल करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने की उम्मीद है, आपकी मेरिट कितनी अच्छी हो, लेकिन ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे। ऑब्स्टिकल के बाद आपको कुछ फायदा होगा, वो कार्ड पॉजिटिव बोलते हैं। चलिए, सोनीपत से ही अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो जी अमित, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बताएं। हाँ जी 18/5/95 मैं अपनी जॉब के लिए पूछ रहा था। 18 जनवरी 19 जॉब के लिए मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा बताएं हमें। 18/5/95 18/5/97। तो आपको मैम। अमित, एक बार दोबारा से दोहराएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। 18/5/95 95। ओके 95 मैम। जी, जी। 1995 जी जी, ठीक है, 95। सवाल पूछिए। सवाल 18 डेट। नो, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई है हमें। आप अपना सवाल बताएं, बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांग विल पावर है, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। अगर आप जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब अभी मिलने वाली है, या ये कहें कि जॉब तो बहुत अच्छी मिलने वाली है और बहुत ज्यादा राइज करने वाले हैं, यहाँ पे आ रहा है, और आपकी विल पावर के चलते आप बड़े बड़े अचीवमेंट करने वाले हैं। और ये कहें कि जॉब इस महीने और अगले महीने में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये महीने से ज्यादा आपका नेक्स्ट मंथ अच्छा है, और आप जॉब में अपनी जो टारगेट आपने फिक्स किया आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहती हैं? जॉब तो मुझे मिली हुई है। जी, आपका नीरज, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सवाल। मेरे 12/1984। जी, आपका सवाल। सवाल पूछिए नीरज, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो हम खुद से नीरज जी के कार्ड देख संपर्क टूट लेते गया है हैं नीरज कि के इनके लिए। कार्ड्स क्या कहते हैं। ये इनको कहना चाहते हैं कि एक तो ज्यादा दूसरों के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। अपने बारे में सोचने के साथ साथ में जो पोजीशन या जो आपको ओहदा दिया गया है, या जो आपको फिक्स है आपके लिए ड्यूटीज, उनको पूरा करते जाएं। जो भी टाइम, मनी, एनर्जी आप लगाएंगे लाइफ में, कहीं पे भी आप कोई भी चीज वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक वेस्ट नहीं होगी, जो भी आपने दिया है वो जरूर उसको मिलेगा। ऐसा होता है लाइफ में कि जो आप कर्म करते हैं उसका जो बीज डालते हैं वैसी ही फसल आप काटते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपके कार्ड्स अच्छे हैं, आपका सवाल अगर काम के लिए है तो भी अच्छे हैं उसके लिए। चलिए, साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो जी साक्षी, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बोले। हेलो जी, हाँ जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल बताएं साक्षी। हाँ जी, क्या नाम है? गुड़िया का नाम बारे में पूछना है। ख्याति है नाम। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ। ख्याति का नाम है 10 सितंबर जी 1992। जी, और आपका सवाल। हाँ जी, उन्होंने ना तो उसका बेटी का कोई जॉब का बन रहा है और ना ही उनकी कोई शादी का हिसाब बन रहा है। देखिए आप क्या उनका विषय। अगर उनकी शादी के बारे में सोचूं, कार्ड उठाऊं और यहाँ पे उनके जॉब के लिए बोलूं, तो जॉब का कार्ड पॉजिटिव आया है, शादी का भी टाइम पॉजिटिव आया है। तो इस साल जो आपका सितंबर में बेटी का बर्थडे है, उस बर्थडे के बाद उनका विवाह का योग चालू हो रहा है, और विवाह के बाद अगर वो जॉब देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहाँ जा रही हैं, कहाँ पे कौन से जगह में रहने वाली है, उसी हिसाब से करें। लेकिन आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, काम दोनों बनने वाले हैं। अगर शादी हो जाती है उसके बाद आप जॉब की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो तमाम जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल लगातार वो पूछ रहे हैं। उनके सवालों का जवाब हम आगे भी देंगे। डॉक्टर सीमा मिधा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फोन लौटते हैं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है।
आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। किसानों के लिए एक विशेष सूचना। रूटोज भारत का पहला और एकमात्र माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर है जिसे भारत सरकार ने मंजूर किया है। इसलिए बेहतर जड़ जमाव, अधिक फुटाव और ज्यादा पैदावार के लिए अपनी फसलों में इस्तेमाल करें। कोरोमंडल एग्रीको का सूक्ष्म जीवी खाद। रूटोज मजबूत आधार, फसल दमदार। भरोसा 25 साल का। बादाम है तो धान है, किसानों की शान है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोया। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज़, सच के साथ खबरें बेबाक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां हम कोशिश लगातार हमारी यही रहती है कि आपकी तमाम जो परेशानियां हैं उसको हल करने की हम कोशिश करते हैं और जवाब आपके तमाम सवालों का देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा मिड्ढा लगातार स्टूडियो में है। सीमा मिड्ढा जी, लगातार जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और हमेशा इस बात से वो डिप्रेस रहते हैं कि हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? उनको भी थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं लैक करती है, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सीमा जी, यहाँ पे पहली बात जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल का पहिया होता है, अगर हम आगे चलें तो हमारी आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है या हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप साइकिल के पहिए को अगर पीछे की तरफ चलाएं तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो खड़खड़ आवाज ना आए और आप आगे बढ़ें और खुश रहें, तो उसके लिए आपको हर दिन मूव होना है, पीछे एक चिपक के ना रहें। आशाओं का जो मीटर है वो बंद करके रखें, काम करते रहें और खुश रहने का सबसे बड़ा फंडा और फॉर्मूला यही है कि आगे बढ़े और हर रोज एक नई सोच सोचें, अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग करें। और बिना उद्देश्य के जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार है, चाहे वो आज पल इस घंटे का हो, चाहे वो आज के दिन का हो या अपनी तमाम उम्र का हो। सपने जरूर देखें, अच्छे सपने देखें, उद्देश्य के साथ देखें तो आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल, एक उद्देश्य बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं अपना और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जुट जाएं। जाहिर सी बात है तमाम जो आपके सपने होंगे वो साकार जरूर होंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका, क्या पूछना चाहते हैं? प्रशांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क लगता है शायद प्रशांत से हमारा टूट गया है। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कुछ भी, तो डॉक्टर सीमा मिड्ढा लगातार आपके तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं और हमारे साथ बनी हुई हैं। अभी एक काफी टिप भी बताई उन्होंने इम्पोर्टेंट, जिससे कि आपकी जिंदगी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाएगी। ऋतिका, एक दर्शक हमारे साथ हैं। ऋतिका जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। ऋतिका, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क ऋतिका से भी टूट गया है हमारा। आप भी जुड़ सकते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं वो आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। लेकिन सीमा जी, जो दर्शक लगातार जुड़ रहे थे ज्यादातर वो जॉब की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में जॉब के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय भी होता है जिसको अगर जो दर्शक हैं, जो लोग हैं वो अपनाएं तो उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, या आपकी लाइफ में कई बार क्या होता है कि लोग गलत प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं या गलत एम्बिशंस रखते हैं या गलत ड्रीम रखते हैं, या ये कहें कि अपनी क्वालिफिकेशन को वेस्ट ना जाने दें, एमलेस एजुकेशन ना रखें। जो भी काम, फिर कोई भी काम छोटा भी नहीं होता। यहाँ पे ये भी ना सोचे कि पहले दिन ही आप कोई कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से स्क्रैच होता है, स्टार्ट होता है। अगर शुरू करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन घर से जाने से पहले या कोई काम शुरू करने से पहले ये तो नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी का मीटर जो है वो हमेशा डाउन रहेगा। अगर चाहिए आपको आगे बढ़ना, तो जैसे कि हमने बात की कि उद्देश्य के साथ काम करें, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 1 पल का हो, चाहे 1 दिन का हो, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जिस समय में आप कोई चीजें सोचते हैं। यानी कि इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस अल्फा बीटा गामा रेस पे चलता है। अगर आप अल्फा स्टेज ऑफ माइंड में हैं इस समय में, तो आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। बिकॉज इम्पॉसिबल इज नथिंग, वो खुद ही यही बात बोलती है कि आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल सब कुछ होता है, आप कोशिश बस करते रहिए। अमित हमारे साथ एक दर्शक हैं। अमित जी, बहुत स्वागत, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमित से लगता है संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। लतिका जी, स्वागत आपका, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। हाँ जी, हेलो। लतिका जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, लिपिका नाम है। 17 अक्टूबर 1997। 12 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1997। 17 अक्टूबर। आपका सवाल? हाँ जी, वो शिक्षा के विषय में पूछना चाहते हैं, कैसी रहेगी शिक्षा? +2 करी है, उसके बाद आगे क्या आगे की शिक्षा के विषय में है? आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही लतिका जी, मैं चाहूंगी कि आप सवाल एक बार फिर से दोहराइए। जी, 17
अक्टूबर 1997। जी। हाँ जी, और शिक्षा के विषय में पूछना है। +2 करी है मैंने, उसके बाद मेरा क्या हिसाब है आगे? कुछ बन नहीं पा रहा शिक्षा के बारे में। अच्छा जी, आप शिक्षा के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं, जॉब के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। सवाल मुझे सही से समझ में नहीं आ पाया है, लेकिन सीमा जी कार्ड्स देखकर आप, मैं चाहूंगी जरूर जरूर उनके कार्ड देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करती। आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ देखकर लगता है कि वो रॉक स्टार हैं। वो जो भी काम करने वाली हैं, उनके काम में कोई बाधा नहीं आने वाली। या यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि अगर अभी वो राइट जगह में काम अपना एनर्जी को नहीं लगा रही हैं, अगर राइट एनर्जी लगाएंगी जहाँ पे लगानी चाहते हैं, और अगर एजुकेशन के लिए कार्ड उठाएं उनका, बहुत अच्छा करने वाली हैं। और अगर आप जॉब के बारे में पूछना चाह रही हैं तो अभी अगर नहीं भी अच्छा आ रहा है तो आगे का समय बहुत अच्छा आ रहा है। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि राइट समय में राइट एनर्जी लगाएं और एक ही मतलब एक साथ बहुत सारे काम ना करें, प्रायोरिटी सेट करके 1 बाय 1 करें तो बहुत सफलता मिलने वाली है। फोकस रखिए, आप प्रायोरिटीज जो हैं उनको सेट कीजिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगी लतिका जी, तो जाहिर सी बात है जो तमाम आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका अंत कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल उन्होंने पूछे, मुझे भी लगता है कि जवाब उनको मिला होगा। और सीमा जी ने जैसे कि उनको बताया है वो वैसा ही कुछ करेंगे, और उन्हें आशा भी होगी कि बदलाव उनके जीवन में कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा, आप स्टूडियो में आई, आपने दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। और ये कहना चाहूंगी कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो वाटर थेरेपी अपनाएं, खूब पानी पिएं, एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिएं, तो स्वास्थ्य अवश्य आपका अच्छा रहेगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका भी बहुत शुक्रिया सीमा जी। तो टैरो कार्ड के जरिए आपकी किस्मत का हाल तो बताया ही, साथ ही साथ आपको एक हेल्थ टिप भी दी। आप पानी ज्यादा पिए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।